प्रारंभिक क्रिकेट 1799 से पूर्व। विशेषज्ञों की एकमत राय है कि क्रिकेट का आविष्कार सैक्सन या नॉर्मन काल में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के घने जंगलों और खुले मैदानों वाले क्षेत्र वील्ड में रहने वाले बच्चों द्वारा किया गया होगा। क्रिकेट को वयस्कों के लिए एक खेल के रूप में खेले जाने का पहला उल्लेख 1611 में मिलता है और उसी वर्ष एक शब्दकोश ने क्रिकेट को लड़कों का खेल बताया। यह भी माना जाता है कि क्रिकेट की उत्पत्ति बॉल से हुई होगी, जिसमें बल्लेबाज गेंद को लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने के लिए उसे दूर मारकर उसे रोकने की कोशिश करता था। 17वीं शताब्दी के मध्य तक ग्रामीण क्रिकेट का विकास हो चुका था और सदी के उत्तरार्ध में पहली अंग्रेजी काउंटी टीमें बनाई गईं, क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट के स्थानीय विशेषज्ञों को शुरुआती प्रोफेशनल्स के रूप में नियुक्त किया गया। पहला ज्ञात खेल जिसमें टीमों ने काउंटी नामों का उपयोग किया 1709 में हुआ। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्रिकेट ने लंदन और इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व काउंटियों में एक प्रमुख खेल के रूप में अपनी पहचान बनाई। यात्रा संबंधी बाधाओं के कारण इसका प्रसार सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे यह इंग्लैंड के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हो रहा था। महिला क्रिकेट का इतिहास 1745 से शुरू होता है, जब सर्रे में पहला ज्ञात मैच खेला गया था। 1744 में क्रिकेट के पहले नियम लिखे गए और बाद में 1774 में उनमें संशोधन किया गया, जब एलबीडब्ल्यू, तीसरा स्टंप, मिडल स्टंप और बल्ले की अधिकतम चौड़ाई जैसे नवाचार जोड़े गए। ये नियम स्टार एंड गार्टर क्लब द्वारा तैयार किए गए थे, जिनके सदस्यों ने अंततः 1787 में लॉर्ड्स में प्रसिद्ध मैरीलेबन क्रिकेट क्लब की स्थापना की। एमसीसी तुरंत इन नियमों का संरक्षक बन गया और तब से लेकर आज तक इसमें संशोधन करता रहा है। 1760 के बाद जब गेंदबाजों ने गेंद को पिच करना शुरू किया तो जमीन पर गेंद को घुमाने की प्रथा को छोड़ दिया गया और इस नवाचार के परिणाम स्वरूप पुराने हॉकी स्टिक बल्ली की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। हैम्पशायर का हैम्बल्डन क्लब एमसीसी के गठन के महत्व और 1787 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के उद्घाटन तक लगभग 30 वर्षों तक इस खेल का केंद्र बिंदु रहा। क्रिकेट 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही अंग्रेजी उपनिवेशों के माध्यम से उत्तरी अमेरिका में पहुंचा और 18वीं शताब्दी में यह दुनिया के अन्य भागों में भी पहुंचा। इसे वेस्ट इंडीज में उपनिवेशवादियों द्वारा और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों द्वारा लाया गया। 1788 में उपनिवेशीकरण शुरू होते ही यह खेल ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और 19वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों में यह खेल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में पहुंचा। 19वीं सदी का क्रिकेट। नेपोलियन युद्धों के कारण 19वीं सदी की शुरुआत में निवेश की कमी के बावजूद ये खेल बचा रहा और 1815 में इसमें सुधार शुरू हुआ। ससेक्स 1839 में बनने वाला पहला इंग्लिश काउंटी क्लब था और 19वीं सदी के आखिर तक बाकी क्लब भी बन गए। 1846 में एक ट्रैवलिंग ऑल इंग्लैंड 11 की स्थापना एक कमर्शियल वेंचर के तौर पर की गई, जिसने उन इलाकों में खेल को फैलाने में बहुत मदद की जिन्होंने पहले कभी टॉप क्लास क्रिकेट नहीं देखा था। रेलवे नेटवर्क के विकास ने भी क्रिकेट को फैलाने में मदद की, क्योंकि दूर दूर की टीमें बिना ज्यादा समय लगने वाली यात्रा के एक दूसरे के साथ खेल सकती थीं। इतना ही नहीं, दर्शक भी मैच देखने के लिए लंबी दूरी तय कर सकते थे, जिससे भीड़ का साइज बढ़ गया। दुनिया भर में ब्रिटिश सेना की यूनिट्स ने स्थानीय लोगों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पुराने ब्रिटिश साम्राज्य में टीमों की संख्या बढ़ गई। 19वीं सदी में खेल के विकास में महिलाओं के क्रिकेट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पहला महिलाओं का काउंटी मैच 1811 में खेला गया था। महिलाओं के मैच अक्सर बड़ी भीड़ के सामने खेले जाते थे, खासकर दक्षिणी इंग्लैंड में, और ऑस्ट्रेलिया में 1890 के दशक में पहली महिलाओं की टीमों ने यह खेल खेलना शुरू किया। 1864 में ओवरआर्म बॉलिंग को कानूनी मान्यता दी गई। 1864 में ही एक और खास बात हुई, जब पहली विजडन क्रिकेटर्स आल्मनैक पब्लिश हुई, जो आज तक जारी है। उसी साल WG ग्रीस ने अपने लंबे और प्रभावशाली करियर की शुरुआत की और क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 1844 में न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में USA और कनाडा के बीच खेला गया था और 1859 में जाने माने इंग्लिश प्रोफेशनल्स की एक टीम पहले विदेशी दौरे पर नॉर्थ अमेरिका गई थी। 1862 में पहली इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और 6 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की एक टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया, जो विदेश यात्रा करने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम थी। 1877 में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की टूरिंग टीम ने पूरी ऑस्ट्रेलियाई 11 के खिलाफ 2 मैच खेले, जिन्हें अब पहले टेस्ट मैच माना जाता है। अगले साल ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया और इस दौरे की सफलता ने भविष्य में ऐसे ही और दौरों की लोकप्रिय मांग सुनिश्चित की।
1882 में द ओवल में एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई जीत से द एशेस की शुरुआत हुई। इसके बाद 1889 में दक्षिण अफ्रीका तीसरा टेस्ट खेलने वाला देश बन गया। 1890 में इंग्लैंड में आधिकारिक काउंटी चैंपियनशिप का गठन किया गया। दक्षिण अफ्रीका में 1889-90 में क्यूरी कप और 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड शुरू हुई। 1890 से पहला विश्व युद्ध शुरू होने तक की अवधि को क्रिकेट का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें ग्रेस, विल्फ्रेड रोड्स, सीबी फ्राई, रंजीत सिंह जी और विक्टर ट्रम्पर जैसे कई महान नाम शामिल थे। 20वीं सदी का क्रिकेट। जब 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसे मूल रूप से आईसीसी कहा जाता था, की स्थापना हुई तो इसमें सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ही सदस्य थे। हालांकि वेस्ट इंडीज 1928, न्यूजीलैंड 1930 और भारत 1932 में दूसरे विश्व युद्ध से पहले टेस्ट खेलने वाले देश बन गए और पाकिस्तान 1952 में उसके तुरंत बाद। टेस्ट क्रिकेट के आने से इन देशों में क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और घरेलू प्रतियोगिताएं धीरे धीरे ज्यादा औपचारिक हो गई। वेस्ट इंडीज ने द्वीप आधारित फर्स्ट क्लास प्रतियोगिता शुरू की। न्यूजीलैंड ने अपनी प्लंकेट सीढ़ीसारी रखी, जिसकी शुरुआत 1906 में हुई थी। भारत ने 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू की और पाकिस्तान ने 1953 में कायदे आजम ट्रॉफी की स्थापना की। महिलाओं के क्रिकेट ने भी 20वीं सदी की शुरुआत में अपने पहले महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाए और पहला टेस्ट मैच 1934 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। 1958 में इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल की स्थापना, जो 2005 में आईसीसी में मिल गई, ने महिलाओं के खेल को और विकसित किया और 1973 में किसी भी तरह का पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ। महिला विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड ने की, जिसने कप्तान राहेल हेहोफ्रिंट की अगुवाई में पहला कप जीता। युद्ध के बाद की तेजी के बाद 1950 के दशक में धीमी गति से खेल और कम रन बने और काउंटी क्रिकेट की इस रक्षात्मक प्रकृति के कारण दर्शकों की संख्या में धीरे धीरे कमी आई। इसके जवाब में 1963 में इंग्लिश काउंटी टीमों ने क्रिकेट का एक ऐसा फॉर्मेट खेलना शुरू किया जिसमें हर गेम में सिर्फ एक पारी होती थी और प्रति पारी ओवरों की अधिकतम संख्या तय थी। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट लोकप्रिय हुआ और 1969 में एक राष्ट्रीय लीग बनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप काउंटी चैंपियनशिप में मैचों की संख्या में कमी आई। 1970 में रंगभेद के कारण दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया था और इसलिए शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता से वंचित होने के कारण दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए टीमें बनाने और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने के लिए तथाकथित विद्रोही दौरों को फंड देना शुरू कर दिया। विद्रोही दौरे 1980 तक जारी रहे, लेकिन जब यह साफ हो गया कि रंगभेद खत्म हो रहा है तो 1991 में दक्षिण अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय खेल में फिर से स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने 1992 के विश्व कप में खेला और फिर जल्द ही अप्रैल में बारबाडोस में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना वापसी टेस्ट मैच खेला। पहला लिमिटेड ओवर मैच 1971 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जब शुरुआती दिनों में भारी बारिश के कारण एक टेस्ट मैच रद्द होने के बाद समय बिताने के लिए इसे खेला गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ने जब इस प्रतियोगिता पर प्रतिक्रिया दी तो 1975 में इंग्लैंड में पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया, जिसमें उस समय के सभी टेस्ट खेलने वाले देशों ने हिस्सा लिया और फाइनल में लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज विजयी रहा। 1977 में केरी पैकर ने दुनिया के कई बेहतरीन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की संरचना से बाहर एक निजी तौर पर चलाई जाने वाली क्रिकेट लीग के लिए साइन कर लिया। वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट ने कुछ प्रतिबंधित दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को काम पर लिया और उन्हें अन्य विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल दिखाने की अनुमति दी। यह सिर्फ 2 साल तक चला, लेकिन वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के लंबे समय के परिणामों में खिलाड़ियों के वेतन में काफी वृद्धि और रंगीन किट और रात के खेल जैसे इनोवेशन शामिल हैं। जल्द ही इनमें से कई इनोवेशन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी आ गए। पहले विश्व कप की सफलता को देखते हुए यह तय किया गया कि यह कैलेंडर का एक नियमित हिस्सा बन जाएगा और 1979 और 1983 में इंग्लैंड में और क्रिकेट विश्व कप आयोजित किए गए, जिसके बाद ही टूर्नामेंट 1987 में भारत और पाकिस्तान में चला गया, जो लाल गेंद और सफेद कपड़ों का उपयोग करके खेला जाने वाला आखिरी इवेंट था। 1992 में फ्लडलाइट्स, रंगीन कपड़े और सफेद गेंद का उपयोग के साथ विश्व कप क्रिकेट के नए युग की शुरुआत हुई। 1992 में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच टेस्ट सीरीज में पहली बार टेलीविजन रिप्ले के साथ रनआउट की अपील पर फैसला करने के लिए एक तीसरे अंपायर का इस्तेमाल किया गया। तीसरे अंपायर के कर्तव्य में बाद में खेल के अन्य पहलुओं जैसे स्टंपिंग, कैच और बाउंड्री पर फैसला किए जाने वाले शामिल किए गए। अंतर्राष्ट्रीय खेल लगातार बढ़ता रहा, जिसमें कई आईसीसी एसोसिएट और एफिलिएट मेंबर घरेलू प्रतियोगिताओं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार में शामिल हुए और 20वीं सदी के आखिरी सालों में इनमें से 3 देश टेस्ट नेशन भी बन गए: श्रीलंका 1982, जिम्बाब्वे 1992 और बांग्लादेश 2000। 21वीं सदी का क्रिकेट। 21वीं सदी में खेल के इतिहास में कुछ सबसे तेजी से बदलाव हुए हैं और शायद इनमें सबसे बड़ा बदलाव खेल के एक नए फॉर्मेट का बनना है, जो सबसे छोटा वर्जन है, यानी 2020 क्रिकेट का 3 घंटे का रोमांचक मैच। 2020 क्रिकेट की शुरुआत, जो पहली बार 2003 में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में खेला गया था, ने खेल में बहुत सारे इनोवेशन किए हैं। बड़े बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाजों और 360 डिग्री में शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों का सामना करने के लिए गेंदबाजों ने कई तरह की अलग अलग गेंदों को परफेक्ट करना शुरू कर दिया और फील्डिंग की क्वालिटी में भी तेजी से सुधार हुआ। 2004 में पहला महिला 2020 इंटरनेशनल खेला गया और अगले साल पहला पुरुष 2020 इंटरनेशनल खेला गया और इस फॉर्मेट को खेल के तीसरे ऑफिशियल फॉर्मेट के रूप में अपनाया गया।
सितंबर 2007 में जोहान्सबर्ग में खेले गए पहले आईसीसी वर्ल्ड 2020 के फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर जीत को दुनिया भर में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। ये अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के बनने का कारण बना। दुनिया भर में और भी 2020 लीग शुरू होने के साथ 21वीं सदी के मॉडर्न क्रिकेटरों को साल भर क्रिकेट खेलना पड़ता है। नई सदी में आईसीसी ने 2001 में एक टेस्ट चैंपियनशिप टेबल भी शुरू की। अगले साल एक वनडे इंटरनेशनल चैंपियनशिप टेबल शुरू की गई। ये अब खेल के तीनों फॉर्मेट में ऑफिशियल एमआरएफ टायर्स आईसीसी टीम रैंकिंग बन गई हैं, जिसमें टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहने वाली टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस रखती है। आईसीसी ने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी विस्तार किया, जिसका मकसद अलग अलग फॉर्मेट में मुकाबला करने में सक्षम ज्यादा नेशनल टीमें बनाना था। 2004 में आईसीसी इंटरकॉन्टिनेंटल कप ने 12 देशों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट लाया, जिनमें से ज्यादातर देशों में यह पहली बार था। जबकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग स्ट्रक्चर ने कई नए देशों में कॉम्पिटिटिव लिमिटेड ओवर क्रिकेट लाया और कुछ एसोसिएट देशों को ग्लोबल स्टेज पर यादगार सफलताएं मिली, जिसमें केन्या, आयरलैंड, अफगानिस्तान और नीदरलैंड सभी ने आईसीसी ग्लोबल इवेंट्स में मशहूर जीत हासिल की। अफगानिस्तान और आयरलैंड को मैदान के अंदर और बाहर लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला, जिसके चलते जून 2017 में उन्हें फुल मेंबर का दर्जा मिला, जिससे देशों में क्रिकेट का काफी विकास और ग्रोथ हुई और कुल संख्या 12 हो गई। पिच पर भी कई नए बदलाव हुए हैं, जैसे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में पावर प्ले की शुरुआत, जिससे फील्डिंग पर पाबंदियां लगी, वनडे इंटरनेशनल में 2 नई गेंदों का इस्तेमाल और 2020 क्रिकेट में आने वाले बल्लेबाजों के लिए डक आउट भी बनाए गए। टेस्ट मैच क्रिकेट में भी एक बड़ा बदलाव हुआ, जब एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें खास तौर पर बनाई गई गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया गया। गेम में हाल ही में कई नई टेक्नोलॉजिकल बदलाव भी हुए हैं, जैसे बॉल ट्रैकिंग, सटीक रनआउट निर्णय के लिए चमकते हुए स्टंप और बेल्स, इंफ्रारेड कैमरा और एज डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया जा सकता है कि बल्ले ने गेंद को मारा है या नहीं, और डगवर्थ लोइस स्टर्न मेथड का इस्तेमाल लिमिटेड ओवर्स मैचों में खराब मौसम की स्थिति में टारगेट और नतीजे कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। 2008 में एक नया रेफरल सिस्टम, जिसमें खिलाड़ियों को मैदान पर कुछ फैसलों को तीसरे अंपायर के पास रेफर करने की इजाजत थी, ने भारत और श्रीलंका के बीच एक सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। ये सिस्टम अब ऑफिशियल डिसीजन रिव्यू सिस्टम बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन बटन को दबा दे, ताकि आपको नई वीडियो मिलते रहे।